नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। दिल्ली के चुनाव के संपन्न होने के बाद जो परिणाम आया कि आम आदमी पार्टी को पराजय मिली है और भाजपा को 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है, भाजपा को राज सत्ता मिली है, तो एक वाक्य अपने आप मुंह से निकल जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये कथन तब कहा जाता था जब मोहम्मद तुगलक सत्ता से हटा और उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक सत्ता पर आसीन हुआ। तो उस समय भी यही कहा जाता था कि चलो राजा को प्रजा से राजा को मुक्ति मिली। इसलिए कहा जाता था कि अगर जो लोग इतिहास के जानकार हैं, मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल का अध्ययन किए हैं, जानते हैं, लोग आमतौर पर मोहम्मद तुगलक को पागल भी कहा करते थे। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, चमड़े के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, अनेक प्रयोग किया। वो राज सत्ता में रहते हुए अनेक तरह के प्रयोग किए उसने और सारे प्रयोग असफल रहे। तो आमतौर पे उसने इतने प्रयोग किए और इस तरह के फरमान जारी करते थे वो सत्ता में रहते हुए कि लोगों में उबन होती थी। वही हाल आप कमोबेश मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल की तुलना वर्तमान में जो केजरीवाल की सरकार थी उससे कर सकते हैं। दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये सबको पता है। एक समय था जब केजरीवाल का उद्भव हुआ, आप समझिए 2010 से 12 के बीच का जो समय था, एक अनिश्चितता का माहौल था, चारों तरफ हाहाकार मचा था। वो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और उस हाहाकारी माहौल में जब आंदोलन चला अन्ना का, तो अन्ना के आंदोलन के बाद उसकी उपज थे केजरीवाल। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि केजरीवाल ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई है और राजनीति में आने के लिए उत्सुक हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब उस समय तो आमतौर पे जनता को विश्वास हो गया कि एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में आया है। लेकिन जो लोग राजनीति के जानकार हैं उन्होंने उसी समय ये संभावना जाहिर की थी कि एक अच्छे व्यक्ति का राजनीति में प्रवेश नहीं हो रहा है, राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। क्योंकि जो लॉबी अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लाने के लिए बेचैन थी, वो लॉबी में कौन कौन लोग थे ये अगर आप जानेंगे। पूरा जेएनयू की लॉबी थी, जामिया मिलिया की लॉबी थी, मीडिया का एक वामपंथी वर्ग था और तत्कालीन समय में जो आज विपक्ष है उस समय सत्ता पक्ष में था। तो उस समय के जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थीं जो आज मोदी का विरोध करती हैं, वो सभी और वामपंथी सबसे आगे आगे। उनको लगा कि एक व्यक्ति ऐसा मिल गया है जिसके कंधे पर पिस्तौल रख करके चलाई जा सकती है और राजनीति में कुछ दूरी चली जा सकती है इस व्यक्ति को आगे करके। ऐसा ही हुआ और जिस व्यक्ति के पीछे जेएनयू की लॉबी पड़ जाएगी, वो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, कैसी सोच उसकी होगी, किस तरह के फैसले लेगा, किस तरह के निर्णय लेगा, ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसा ही हुआ कमोबेश। पहली सत्ता जो मिली केजरीवाल को, वो सिर्फ केंद्र को गाली देने में, उलझुल कहने में और सिर्फ झूठे आरोप लगाने में कि मोदी जी हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे रही है, केंद्र की सरकार ये अड़ंगे लगा रही है, वो अड़ंगे लगा रही है। और तमाम वादे जो किए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दिल्ली को पेरिस और लंदन की तरह बनाने तक के वादे कर लिए, जमुना को साफ करने का वादा कर लिया। अब पता नहीं क्या क्या, वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार में तो ये भी कह दिया कि मोदी जी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा, आगे कौन जानता है।
खैर, परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पीछे इतनी बड़ी लॉबी हो, वो व्यक्ति कितना ईमानदार हो सकता है और कितना सहिष्णु हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। केजरीवाल ने सारे अनुमानों को धता बताया, धूर्तता के सारे पैमाने तोड़ दिए, जितने वादे किए थे जनता से सब तोड़ दिए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। शिक्षा का उत्कृष्ट मॉडल तैयार करने वाले थे, शिक्षा रसातल में पहुंची। स्वास्थ्य का उत्कृष्ट मॉडल तैयार करने वाले थे, वो कोरोना में दिख गया और स्वास्थ्य का मॉडल भी ध्वस्त हो गया। आज दिल्ली की विशेषता यही रह गई है कि दिल्ली में आप किसी भी मोहल्ले में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बजबजाती हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर बहता हुआ सीवर। यमुना के किनारे आप नाक पर बगैर रुमाल रखे आप नहीं जा सकते हैं। आप यमुना किनारे जाइए, भाग आएंगे, इतनी बदबू और इतनी गंदगी है। और जो बदहाली है दिल्ली की, वो आप शब्दों में नहीं बता सकते। पीने का स्वच्छ पानी तक लोगों को नसीब नहीं है। जैसे सीवर का गंदा पानी होता है, वैसे पीने का पानी नलों से लोगों के आ रहा है। लोग ऊब गए थे और उबने के बाद ये लाख फ्री के ये दे देंगे, फ्री के वो दे देंगे, करते रहे पूरे 10 साल करते रहे। लेकिन इस बार जनता ने एक नहीं सुनी उनकी। इनके आडंबरपूर्ण सत्ता से तंग आकर, इनके झूठ और मक्कारी से तंग आकर जनता ने सोच परख करके भाजपा को फिर सत्ता दे दी। चूँकि भाजपा को अनेक प्रांतों में लोग परख रहे हैं, केंद्र में परख रहे हैं पिछले 10-11 साल से, और मोदी ने जो करना चाहिए वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया, तो लोगों को भरोसा था। और ये जो स्थिति बनी है, ये रातों रात नहीं बनी। ये लोगों में जो पिछले 2-3 वर्षों से जो हालात चल रहे थे दिल्ली के, एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, एक कट्टर ईमानदार पार्टी, एक कट्टर ईमानदार लोगों का दल, लगभग पूरा मंत्रिमंडल, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जेल के पीछे था। पूरी पार्टी दिशाहीन थी, पार्टी का विजन क्या है ये पता नहीं था। ये समझिए कि इस बार जो दिल्ली की जनता ने फैसला लिया है, वो दिल्ली की जनता ने दिल्ली का उद्धार किया है अपने हाथों से। दिल्ली रसातल में जाने से बच गई, डूबने से बच गई, अगर गलती से भी। क्योंकि अगर आप देखें चुनाव परिणाम तो आ गए, जो मतों का प्रतिशत है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 2 या 2.5% का अंतर है भाजपा में और आम आदमी पार्टी में। लेकिन सीटों का अंतर ज़्यादा है, 2 गुने से भी अधिक का अंतर है। आप सोचिए, अगर गलती से भी तीसरी बार केजरीवाल की सरकार चली जाती तो दिल्ली तो ख़त्म हो जाती। और ये सब चीज़ें दिल्ली के लोगों के लिए सबक की तरह थी। जब दिल्ली की तुलना बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा से होती है, बगल में गुड़गांव से होती है, बगल में फरीदाबाद से होती है, तो लोगों को सोचने समझने की तो क्षमता ही है। लोग जानते ही हैं कि गुड़गांव की क्या स्थिति है और आज दिल्ली की क्या स्थिति है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति है, फरीदाबाद की क्या स्थिति है, वो सभी दिल्ली से बेटर हैं, जबकि वो भी एनसीआर के हिस्सा हैं। इसके बावजूद तो दिल्ली की जनता को पता है। और आप सोचिए कि ये विगत 10 साल सिर्फ जनता को भ्रमित करने के, जनता को दिशाहीन करने के अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। तभी तो हमेशा जब भी देखे केजरीवाल कि हम घिर रहे हैं जनता से, इन्होंने केंद्र से लड़ना शुरू कर दिया। केंद्र फंड नहीं दे रहा है, केंद्र ये नहीं करने दे रहा है, केंद्र वो नहीं करने दे रहा है, भाग भाग के कोर्ट में जाते थे और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो हाल है, लोग अब ये कहने में भी शर्म आती थी कि भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत का जो गौरव इधर बढ़ा है 10 सालों में, जिस तरह से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। मोदी जी जहाँ भी जाते थे, लोग उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को ध्यान से सुनते थे और अमल में लाने की कोशिश करते थे। हर जगह भारत की बात सुनी जाती थी। ये उम्मीद रखी जाती थी कि इस विषय पर भारत का रुख क्या है, भारत क्या कहना चाहता है। उस देश की राजधानी आप आए, राजधानी में कितने षड्यंत्र हुए दिल्ली में पिछले 10 सालों में। कभी शाहीन बाग हुआ, कभी किसान आंदोलन हुआ, फर्जी किसान आंदोलन, दिल्ली को घेरा गया। माने इन 10 वर्षों में दिल्ली के हर एक कोने में अराजकता का तांडव होता रहा। हमेशा कोशिश की गई कि दिल्ली को अशांत किए रहा जाए, ताकि उसके गौरव को, उसके वैभव को, उसके उत्थान पर दाग लगता रहे। लेकिन जनता जागरूक थी। अब एक दिल्ली का नया दौर शुरू होने वाला है, उत्थान का दौर, उत्कर्ष का दौर, और नए दिल्ली को बनाने की होड़, नए दिल्ली को संवारने की होड़। इस दिल्ली का एक नया रूप होगा, नया परिवेश होगा, नई परिभाषा होगी दिल्ली की। और वास्तव में जो देश का रुतबा है इस समय बना हुआ है, वो दिल्ली में प्रवेश करने पर पता चलेगा। तो आगे देखें। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।